ऐसी महिलाएं नहीं है जिन्होंने अपने पतियों को, सुहाग को, परमेश्वर को, सिंदूर को, माथे की बिंदिया को, करवा चौथ को मार के बेड के नीचे डाल रखा था और उसके पर दूसरे के साथ लेटी, रात भर लेटी। और उसके बाद एसडीएम की बात करो, उसके बच्चे छीन लिए गए उससे। 2 बेटियां थी, छीन के बैठ गई दूसरे के साथ, गुलछर्रे उड़ाए गए। वीडियो बनाई उसने, वीडियो दिखाई, थाने में दिखाई, भागता घूमा, रोता घूमा, तड़पता घूमा अपने बच्चों के लिए। लव एंड अफेक्शन बच्चों का बाप का नहीं होता क्या? बाप का कोई अधिकार नहीं? बाप बच्चों को प्यार नहीं करता साहब? आप माँ का मानो, आप बाप को निकाल के भगाओ, बाप को भागो, डंडे बाप को, भाग डंडे बच्चे भाग जा, काम चल गया, मुझे मिल गए तेरे स्पर्म, अब भाग जा बाप। अब तक बच्चों को चील कौए की तरह छपटा जाता है। ये मैंने पैदा किए, मैं रखूंगी, मैंने लिए हैं, मैं अपने पास ले जाऊंगी। तूने क्या किया? तू क्या करता है? मैंने दर्द सहा है, मैंने अपना पेट फड़वाया, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। सच नहीं है क्या? बच्चे की बात कर रहे हो, अकेले नहीं पैदा हो जाते हैं, मिलके ही होते हैं। प्रकृति का बड़ा अच्छा तगड़ा नियम है, अकेले पैदा करने की हिम्मत है आप में? आप तो बड़े पत्रकार हैं, करके दिखा दो। आप अकेले दिखा दो, करके नहीं कर पाएंगे, भगवान से लड़ना पड़ेगा आपको। मुकदमा से करो, बिकनी पहनो, शादी करो, बिकनी पहनो, शादी करो, तब तो लहंगा चुन्नी भी चाहिए, 16 श्रृंगार भी चाहिए, सारे कपड़े भी चाहिए, मंगलसूत्र भी चाहिए, तब तो सब चाहिए। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप जब तक रखना चाहें, जब तक आपका मन है तब तक तो रखें, और जब आपका मन भर जाए तब आप दूसरी तरफ बढ़ जाएं, दूसरी तरफ लाइन अपनी। देश के बड़े बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार और राज्यों के मंत्री, बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े वकील की बीबियां अशिक्षित, अनपढ़, लेकिन उन्होंने उनको रानी बनाया, महारानी बनाया, और उनसे बच्चे हुए, परिवार चला, परिवार देश विदेश में सेटल हुए, और परिवार के इतना बड़ा, उनमें से बहुत से लोग मुख्यमंत्री हैं, बहुत से बच्चे मुख्यमंत्री, उनके बेटे बेटियां रहे, और सब कुछ चला। आप राबड़ी देवी की बात कर रहे हैं? मैं राबड़ी देवी की भी बात सुनिए, आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की भी बात सुनिए, आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी बात। बड़े बड़े नेता थे, कद्दावर। इनकी पत्नियों की तरफ से इन्हें कभी शिकायत नहीं मिली, और उन्होंने उनको रानी, पटरानी, महारानी पूरी पावर देके रखी। सत्ता भी कई बार झूम जाती थी उनके उसमें पावर। लेकिन जब कभी महिला पावरफुल होती है, पद पे आती है, सत्ता में आती है, पति से उच्च पद पर पहुंचती है, तो या तो पति उसके साथ समझौता कर ले, अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसके साथ दास्तां स्वीकार कर ले, उसके साथ बिल्कुल जहां वो कहे बस खड़ा हूं, जो कहे वही कर रहा हूं, जिधर जा रहा हूं वही जा रहा हूं, जो कहा वही किया, फोन यस मैम, यस मैम, इस तरह के जो करने लगे, पति करे तो वो चल सकता है, वो एडजस्ट हो सकता है। नहीं तो साहब एसडीएम साहिबा की बात करो, और कितना इस समय तो ऐसी बाढ़ आ गई खबरों की। एमबीए पास बीबी ने चपरासी पति को छोड़ा, इंस्पेक्टर पत्नी ने कांस्टेबल पति को छोड़ा। ये इस तरह से, और कई इंडस्ट्री में नहीं कम है, ऐसा नहीं। आप देखो, कम भी क्यों है, खत्म क्यों नहीं हुआ? खत्म तो कुछ भी नहीं हो सकता ना सोसाइटी में। हर आदमी की अपनी मानसिकता है, अपनी मानसिकता। इससे समाज में गलत मैसेज जा रहा। जो अच्छे परिवार थे उनमें भी ऐसा होने लगा, उनमें भी परिवर्तन आ गया, उनमें भी ये होने लगा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत संस्कार के बाद चल रहा था। पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, मान सम्मान। जो कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि एक महिला ने अगर ऐसा कर दिया तो ये उदाहरण हो गए। पुरुष तो ऐसे बहुत सारे कैसे हैं, ऐसे पुरुषों के तो हो सकता है उदित राज जी की अलग बात हो, वो क्या करते हैं जानता मैं अच्छी तरह से हूँ। उनके चुनाव में बहुत मदद की, आपको भी पता है। हमारे चुनाव क्षेत्र, हमारा क्षेत्र भी उनके चुनाव क्षेत्र में कई लगता था। बहुत जगह है ऐसी जहाँ उनके लगते तो उससे जानता हूँ। मैं जानता हूँ किस तरह से वो भी चल रहे हैं और किस तरह से चला रहे हैं। उनकी पत्नी उच्च अधिकारी है, वो भी अधिकारी थे। जैसे चल रहा है हमें पता है अच्छी तरह, जितनी बात ना कहलवाओ उतनी अच्छा है। उनके कहानी अलग है। अरे हमारे भाई हैं तो भाई है, तो भाई को पता नहीं, हम उनके जन्मदिन पे जाते हैं तो मिलते, वो कहते क्या है, अच्छी बात है। राजनीति में है, बीजेपी में रहे, कांग्रेस में है, बहुत अच्छे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन एक आम धारणा बन चुकी है, समाज की तगड़ी बन चुकी है कि महिला यदि जैसे ही उसे पावर मिलती है, मजबूती मिलती है, आर्थिक मिलती है,
फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ता है, सबसे पहले गाज किस पर गिरती है? उसके फ्रेंड पे नहीं, उसके दोस्त पर नहीं, उसके रिश्तेदारों पे नहीं, उसके मायके पे नहीं, उसके पुराने दोस्तों पे नहीं, सबसे पहले गाज गिरती है पति परमेश्वर पे, क्योंकि वो परमेश्वर बोला जाता है। तो परमेश्वर न होके बन जाता है नरकेश्वर की तरह, चल नीचे। तो यही होता है। अब फिल्म आई, आप लोगों ने भी देखी, हीरा ठाकुर वाली, लोगों ने ऐसा प्रयास किया। अब इलाहाबाद में भी कई लोगों के फोन आए कि हमारी भी पीसीएस के लिए करा रहे हैं, उसे एग्जाम दिला रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं और परीक्षाओं में लगा रहे हैं कि साहब अब हमने तो बुला लिया, हम तो देख के दंग रह गए, इससे अच्छा तो हमारा घर परिवार अच्छा है, बच्चे अच्छे, उतने अच्छा, उतने बढ़िया, उतने ही अच्छा है। कई लोग हमारे, कई ऐसे जूनियर एडवोकेट, मैं आपको व्यक्तिगत उदाहरण नाम नहीं लूंगा, आपका चैनल पूरी देश में देखा जाता है, बहुत उत्तर भारत में तो सब लोग देखते हैं, ढूंढ ढूंढ के देखते हैं, और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप क्या पता उनके पास भी पहुंच जाओ, जो बेचारे कुछ बची कुछ जिंदगी है वो भी कहीं दरक जाए, तो इसलिए नाम नहीं लूंगा। लेकिन ऐसे ऐसे हैं जो महिलाएं BA थी, 12th थी, इंटरमीडिएट पास किया उत्तर प्रदेश में, 12th पास किया, और उन्होंने, बच्चों ने हमसे पूछा, उन्होंने LLB कराई, लगे रहे, एग्जाम दिलाने गए, वहां गए, खाना लेके गए, अपना एग्जाम दिलाए, स्टेशन पर पड़े रहे एग्जाम दिलाने के लिए, गाड़ी वाहन साथ जाके पूरा परिवार लगा रहा। लेकिन जब वो उनकी धर्मपत्नी एडवोकेट बन के चल नहीं पाया साहब ज्यादा दिन, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बस किनारे हो गया। ये बात अलग है। मतलब आप ये कहते थे हर फील्ड का यही मामला है? हर फील्ड का मामला है। मैं सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं, प्रशासनिक नहीं मामला, जहाँ वकालत में, तो वकालत में धीरे धीरे सरक गए, वो रह गए अकेले कि सर मैं क्या करूं, मैंने करूं क्या बेटा, अब तूने पढ़ाया, तूने लिखाया, तुझे तो धर्मपत्नी नहीं चाहिए थी, तुझे तो एक एडवोकेट चाहिए थी, लैंडेड एडवोकेट चाहिए थी, अब वो लैंडेड एडवोकेट हो गई, तो अब वो कहाँ तेरे साथ रहे, तू भी एडवोकेट, अब तू जज बन, तो हो सकता फिर वापस आ जाए। कई प्रयास इसलिए करते हैं, कई बेचारे परीक्षाएं देते रहते हैं, कुछ तो बेचारे कहते हैं नहीं मेरी बीबी भी LLB तो मैं LLM कर लूं। ये तो ये अच्छी बात है ना, तो सशक्तिकरण की बात है, उसमें गलत क्या है? यही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो उन बेचारे बेसहारे पतियों की भी सुनते रहना चाहिए, उन महिलाओं को, पत्नी बनी है तो उनकी सुनते रहो, उनकी बात करते रहो, उनसे पूछते रहो। अरे साहब, पहले तो चरणामृत लिया जाता था, पैर पूजे जाते थे, न पैर पूजना खत्म हो गया, चरणामृत खत्म हो गया, अब बिंदी खत्म हो गई, सिंदूर खत्म हो गया, चूड़ियां खत्म हो गई, कड़े आ गए, उनकी जगह पे घड़ी आ गई, चूड़ियां खत्म हो गई, मंगलसूत्र खत्म हो गया, बिछुआ खत्म हो गए। अरे साहब, पति का जो तमगा मिला हुआ था उसे तो बनाए रहो, उसे तो ढोते रहो, उसे तो कंधों पे लेके लाश की तरह चलते रहो, कम से कम उसे तो मत फेंको उतार के, लोग तो उसे उतार के फेंकते हैं। बस यही गड़बड़ है डॉक्टर साहब, यही तो पुरुषवादी सोच है कि पति परमेश्वर बना रहे, सरपंच बना रहे, पति की निशानियां लगातार रहे, महिला स्वतंत्र न हो जाए, ये निशानी नहीं, महिला स्वतंत्र होकर निर्णय न ले ले, उसकी छाया से निकल कर अपने निर्णय न ले ले। आप बिंदी हटाओ ना, आप स्वतंत्रता दिलाओ। क्या जरूरत है बिंदी की? जरूरत क्या? शादी में क्यों लगाते हो, शादी में क्यों मांग भरवाते हो? चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देना आसान नहीं है। चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देता है एक व्यक्ति, अपनी सारी संपत्ति दे देता है, अपना सारा सम्मान दे देता है, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की उसको तो सौंप देता है, चाबियां सौंप देता है। तो वो भी तो जिंदगी सौंप दी थी, वो भी तो घर छोड़कर आती है, वो भी तो उसे उसका वारिस देती है, तो उसको चाबी दे देते हैं। लेकिन चाबी लेती रहे ना, छोड़ के क्यों चली गई SPM साहिबा? क्यों लात मार दी, क्यों धक्का दे दिया, क्यों बिंदी हटा दी? जो बिंदी शादी में लगाई थी वो लगी रहने देती, जो मांग भरी थी वो भरी रहने देती, जो मंगलसूत्र शादी में पहना था वो पहने रहने देती, जो चूड़ियां पहनी थी शादी वो पहने रहने देती, जो बिछुए पहने थे, पायल और बिछुए पहने थे वो पहने, क्यों उतार के फेंक दिया? ये बताओ। या फिर उतारनी है, आजादी लानी है, तो शादी के समय भी यही सब करो, शादी के समय भी ऐसे करो, बिकनी पहनो शादी करो, बिकनी पहनो हर शादी करो, तब तो लहंगा चुन्नी भी चाहिए, 16 श्रृंगार भी चाहिए, सारे कपड़े भी चाहिए, मंगलसूत्र भी चाहिए, तब तो सब चाहिए। तो ऐसे नहीं चलेगा। आप जब तक रखना चाहें, जब तक आपका मन है तब तक तो रखें, और जब आपका मन भर जाए तब आप दूसरी तरफ बढ़ जाएं, दूसरी तरफ लाइन अपनी इंगेज कर दें। ये नहीं साहब चलेगा। विवाह संस्कार है,
विवाह परंपरा है, विवाह रीति रिवाज है, विवाह बंधन है, विवाह धार्मिकता है, विवाह जीवंतता है, विवाह में संस्कार जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं, सबका मान सम्मान जुड़ा होता है। उन्हें जब चाहे आप उतार के फेंक दें, नहीं चलेगा। एक महिला को लेकर आपने पूरी महिला जाति को कह रहे हैं कि ऐसा करती है कि वो नई के लिए बढ़ती है, नए का चुनाव करती है। सारी महिलाओं के नहीं कह रहा हूं, जो आज भी अपने घर में है, ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी अपने घरों में हैं, सम्मान के साथ हैं, संस्कार के साथ हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों की, बड़े बड़े राजनेता अभिनेताओं की धर्मपत्नियां, न्यायाधीशों की धर्मपत्नियां तो रानी बन के भी रह रही है साहब। उनकी जांचें नहीं हो रही है एसडीएम साहिबा की तरह, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, उनका पति रोता दहाड़ता नहीं मिल रहा है कहीं, वो दहाड़ता घूम रहा है, बच्चियों को मांग रहा है, कहीं कुछ कह रहा है, उन पे केस लगाए जा रहे हैं, उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, उसे हरासमेंट। पुरुष होना अपराध नहीं है। अगर किसी पुरुष ने महिला से शादी कर ली तो उसने अपराध नहीं कर दिया, कोई गलती नहीं कर दी, गुनाह नहीं कर दिया, वो दोषी नहीं हो गया। वो समझ रहे हो आप, मुलजिम बन गया है, दोषी बन गया, उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, वो दुनिया का बेकार आदमी हो गया, ऐसा नहीं है। बच्चे की बात कर रहे हो, अकेले नहीं पैदा हो जाते हैं, मिलके ही होते हैं। प्रकृति का बड़ा अच्छा तगड़ा नियम है, अकेले पैदा करने की हिम्मत है आप में। आप तो बड़े पत्रकार हैं, करके दिखा दो, आप अकेले दिखा दो करके। नहीं कर पाएंगे, भगवान से लड़ना पड़ेगा, आपको मुकदमा डालना पड़ेगा। इसके लिए दोनों मिलेंगे, बच्चे होंगे, तो हम लेकिन बाद में उन बच्चों को छीना जाता है, बाद में बच्चों को चील कौए की तरह झपटा जाता है। ये मैंने पैदा किए, मैं रखूंगी, मैंने लिए हैं, मैं अपने पास ले जाऊंगी, तूने क्या किया, तू क्या करता है, मैंने दर्द सहा है, मैंने अपना पेट फड़वाया, ऐसे शब्द बोले जाते हैं। ये सच नहीं है क्या? पिता के मुकाबले माँ ज्यादा योगदान देती है कि नहीं देती? दर्द सहती कि नहीं सहती? कमा के कौन दे रहा है? कमा के कौन दे रहा था? डिलीवरी हो रही होती है, अस्पताल के बाहर हॉस्पिटल के चक्कर कौन लगा रहा होता है, घड़ी कौन देख रहा होता है, ठंड के समय भी पसीना किसके आ रहा होता है, पैसों की व्यवस्था कौन करता है, कौन भाग भाग के उसकी प्रेगनेंसी के 9 महीने के टाइम उसको पाल पोस के रखता है, कौन उसके लिए दौड़ता रहता है, कौन उसके लिए जूस लाता है, कौन उसके लिए आयरन की गोलियां लाता है, कौन उसका अल्ट्रासाउंड कराता है, कौन उसको ले लेके भागता है, कौन उसके लिए तड़पता है, कौन उसके लिए परेशान होता है, कौन उसके लिए अपनी माँ को छोड़ता है, अपनी बहन को छोड़ता है, अपने परिवार वालों को उसकी सेवा में लगाता है, उसको महारानी की तरह रखा जाता है, और बाद में उसके बाद लेके उड़न थ्रू ये साहब नहीं चलेगा। विषय यही है ना कि दोनों का योगदान है। हालांकि मैं तो माँ का ये बोलो ना, आप माँ का मानो, आप बाप को निकाल के नहीं, भगाओ बाप को, भागो डंडे बाप को, भाग डंडे बच्चे भाग जा, काम चल गया, मुझे मिल गए तेरे स्पर्म, अब भाग जा बाप, अब तेरी मुझे कोई जरूरत नहीं, अब तो मैं पैदा कर लूंगी, अब तो मैं डिलीवरी दे दूंगी, अब तो मैं अस्पताल पैदा कर दूंगी, भगाओ, मारो, भागो, भगाओ, ठीक है, अच्छी बात है। विषय वो नहीं है, विषय है समानता का, बराबरता का। अरे इससे साथ छीन लिए, इस एसडीएम की बात करो, उसके बच्चे छीन लिए गए उससे, 2 बेटियां थी, छीन के बैठ गई दूसरे के साथ, गुलछर्रे उड़ाए गए, वीडियो बनाई उसने, वीडियो दिखाई, थाने में दिखाई, भागता घूमा, रोता घूमा, तड़पता घूमा अपने बच्चों के लिए। लव एंड अफेक्शन बच्चों का बाप का नहीं होता क्या? बाप का कोई अधिकार नहीं, बाप बच्चों को प्यार नहीं करता साहब। बाप उस चद्दर की तरह होता है, तपती जरूर है धूप में, ओले वर्षा भी सहती है, आवाज भी करती है, चिल्लाता चीखता है, लेकिन घर को सुरक्षा देता है, आंधी पानी से, वर्षा से, बर्फ से, सब जगह आराम देता है। परिवार के लिए सोचने वाला बाप है। बाप का रोल ही खत्म कर दो, बाप को खत्म कर दो। अरे आप कर रहे हो, आप जैसे पत्रकार कर रहे हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हैं? अगर हम समानता की बात करें, हम बराबर हैं, तो आप कहते हैं कि हम महिलावादी हो रहे हैं। हम महिलावादी नहीं, हम समानतावादी है। हम चाहते हैं कि इक्वल राइट इस समाज में महिला को मिले, पुरुष को मिले, पत्नी को मिले, मिला हुआ है। अगर इक्वल राइट नहीं होता, इक्वल राइट नहीं होता तो वो एसडीएम नहीं होती, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होता। इक्वल राइट मिला हुआ, पढ़ाया किसने? कौन प्रयागराज ले गया? कौन दर्जे खाया? किसने पैसे लगाया? कौन खुद रोटी बेलता था, उसे खिलाता था, खुद पोछा लगाता था, उसको कपड़े धोता था, उसके पेटीकोट ब्लाउज साड़ी धोता था, फिर प्रेस करता था, फिर उसे पहनाता था और कहता था जाओ प्रयागराज। आप देख रहे थे सब कुछ? नहीं, आप थे नहीं, मैं आपको वो रो आपके सामने, आप नहीं देखे उसके आंखों, देखिए महसूस कर सकते हैं, इसलिए उसने पढ़ाया, उसने लिखाया, उसने मेहनत की,
हीरा ठाकुर की तो देखिए ना आपने, क्या क्या नहीं किया उसके लिए। फिर अब हर व्यक्ति हीरा ठाकुर नहीं बन पाया, यही बन जाता। फिल्म यही दर्शाती थी कि बनिए आप, बनिए जिलाधिकारी और ससुर के पेपर में डाल के पैर छूने की हिम्मत रखिए। लेकिन उसके बाद कहां का ससुर, कहां की सास, कहां की ननद, कहां की जेठानी, कहां का जेठ, कहां का देवर, भाग सब निकलो, मेरा काम चल गया, मेरी शादी पर मिल गया कि शादी कर ली थी, अब उसके बाद भगाओ, अब तो दूसरों को ढूंढो। अब शादी.com पे, तलाक से पहले लोग शादी.com पे सर्च करके रख लेते हैं साहब, कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या बात आप कर रहे हो। समाज इतना गर्त में चलता जा रहा है, गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से नुकसान। पहले इतने फैमिली कोर्ट नहीं होते थे, पहले दूसरी कोर्टें होती थी, डकैती की, मर्डर की, सिविल की, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, ये सब होता था। आज फैमिली कोर्ट क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है? कारण ये कि महिला सशक्त हो गई है, वो अपना हक तो ऐसा क्या हो गया महिला की सशक्तिकरण में कि केसेस बढ़ गए तलाक के? अगर सशक्त हो गई तो परिवार की अच्छी सशक्तिकरण अच्छी होना चाहिए। पुरुष को क्यों नहीं मिला, ससुर को क्यों नहीं मिला सशक्तिकरण, वो तो जेठ पहले से को क्यों नहीं मिला, देवर को क्यों नहीं पति तो मिला? परमेश्वर का दर्जा पा रहे हैं, पति तो परमेश्वर है। परमेश्वर है, बस उसे पत्थर बना के भाई पूछते रहो परमेश्वर की तरह। पत्थर बना के पूछता है, उसे भी चाहिए, उसे भी चाहिए। पुरुष नहीं मरते हैं, पुरुष नहीं आत्महत्या करते हैं, पुरुषों की हत्या के आत्महत्या के पीछे महिलाएं नहीं है क्या? ऐसी महिलाएं नहीं है जिन्होंने अपने पतियों को काट कर, मार कर अपनी आंगन में दबा रखा था, डेड बॉडी नहीं निकली? क्या ऐसी महिलाएं नहीं है जिन्होंने अपने पतियों को, सुहाग को, परमेश्वर को, सिंदूर को, माथे की बिंदिया को, करवा चौथ को मार के बेड के नीचे डाल रखा था और उसके ऊपर दूसरे के साथ लेटी, रात भर लेटी और उसके बाद डेड बॉडी बरामद? लेकिन बहुत कम संख्या, पुरुषों की संख्या और इनकी संख्या का तुलनात्मक कर रहे तो अब ये बढ़ गई, अब ये बहुत तेजी से बढ़ गई, बहुत तेजी से बढ़ गई है। सामने नहीं आता, कोई बाप ये नहीं कहता है कि मेरा बेटा इसलिए आत्महत्या कर दी क्योंकि वो बीवी से दुखी था, ये कहता नहीं है। वो कहता बस सिंपल कहता है आत्महत्या कर ली, बस। कोई बात थी घर में, कुछ घर में हो गई थी अनबन, इसलिए ऐसा हो गया। सब हमें नहीं, पोस्टमार्टम हमें नहीं कराना, हमें पुलिस केस नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना साहब, हमें डेड बॉडी दिला दो। पुलिस कहती नहीं, ये पुलिस केस है आत्महत्या का। वो कहते नहीं साहब, एपी सिंह जी सिफारिश कर दो, डेड बॉडी दे दो, पोस्टमार्टम नहीं कराना, हम अंतिम संस्कार करते हैं, हमारे रिश्तेदार बैठे हुए, हमें कुछ कार्रवाई नहीं करनी। देखिए तमाम लोग जो है एसडीएम की गलती निकाल रहे हैं, लेकिन एसडीएम का भी एक पक्ष है, उसका कहना है कि मुझसे दहेज मांगा गया। अच्छा पक्ष है, मुझसे दहेज मांगा। हाँ, चतुर्थ कर्मचारी एसडीएम से दहेज मांगेगा, जब शादी करे 10 साल बाद दहेज मांगेगा, 10 साल बाद दहेज मांगेगा, 2 बेटियों के जन्म के बाद दहेज मांगेगा, प्रमोशन होने के बाद दहेज मांगेगा, जब कोई और मिल गया तो दहेज मांगेगा। वही ससुर, वही सास, वही ससुर अब टॉर्चर करने लगे। जब डिलीवरी हुई, जब प्रेगनेंसी हुई, तब उस बहू को पाला, उसकी आरती उतारी, उसको घर की देवी बनाया, घर की चाबियां सौंपी। बूढ़ी सास रोटियां बेलती रही गर्मी में चूल्हे में और बहू को बना बना के खिलाती रही कि पढ़ बेटी, एग्जाम दे, पास हो। और उसके बाद फिर अब सास टॉर्चर कर रही है, ससुर क्रूअल्टी कर रहा है और दहेज मांग रहे हैं, एसडीएम साहब से दहेज मांग रहे हैं साहब, और उनके पास अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वीडियो ले आया, जब कंप्लेंट ले आया, जब शिकायत ले आया, जब व्हाट्सएप चैटिंग ले आया, जब फोन कॉल ले आया, जब डिटेल ले आया, जब कंप्लेंट करने पहुंच गया, जब एसपी के पास पहुंच गया, जब माननीय योगी जी के पास अपना दुखड़ा रोकने पहुंच गया, तब दहेज आ गया, फिर घरेलू हिंसा आ गई, फिर मारपीट आ गई, फिर पहले क्यों नहीं आई? नहीं, जो विषय है, कई महिलावादी लोग ये कहते हैं कि अगर एक महिला तलाक ले रही है, किसी भी वजह से ले रही है, तो उसके किसी भी वजह नहीं होने दी जाएगी। अगर पोटेंसी है तलाक लीजिए, अगर कोई मेडिकल अनफिट है तलाक लीजिए, अगर टॉर्चर है तलाक लीजिए, लेकिन आपके संबंध दूसरों से जुड़ जाएं फिर आप तलाक लेंगे, नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए छूट नहीं देता समाज, इसके लिए आजादी नहीं देता। नहीं चाहिए देश को आजादी। हमारे घर की बहू बेटियां भी हैं, सब घरों में बहू बेटियां, जहाँ बेटे हैं वहाँ बहुएं भी है, जहाँ बेटा है वहाँ बेटी भी है। ऐसा नहीं है, ये नहीं संस्कार है, ये नहीं भारतीय सभ्यता। ये पाश्चात्य सभ्यता होती थी, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। साहब नहीं चलेगा, ये बिन फेरे हम तेरे नहीं चलेगा। फेरे के साथ गए हैं, हमने शादी की है, हमने विवाह किया है, हमने तुम्हें संस्कार के साथ लाए
हैं, हमने तुम्हें जीवन दिया है, हमने तुमसे आपस में दोनों ने बच्चे लिए हैं, उनके आगे तुम्हारा हमारा नाम लिखा गया है। ऐसा नहीं चलेगा। जब चाहे बदल लो, जब चाहे यूज एंड थ्रो करो, जब तक मन करे भा रहा है। जब दूसरा मिल गया तो और फिर तो सीढ़ी है साहब। आज वो मिला, कल कोई और मिलेगा, परसों कोई और मिलेगा, उससे आगे और मिलेगा। फिर क्यों करते हो 64 टुकड़े कर दिए, 63 टुकड़े कर दिए, या 50 साल की लड़की घसेट के 15 किलो की रह गई, फिर क्यों कहते हो? फिर सही हो रहा है, फिर तो आप उसे कहिए सही कर रहे हैं, गलत नहीं है। वो कैसे जस्टिफाई कर सकते नहीं हैं? कर सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, बदलो, समाज को बदलो, उनको छोड़ो, अपने संस्कारों के साथ जोड़ो। जो संस्कार, जो सभ्यता, जो संस्कृति विवाह में दी गई है, 7 फेरे, 7 वचन, कि मैं अब इस विवाह के बाद किसी पराये पुरुष की तारीफ भी नहीं करूंगा। 7 वचन चलाना आप कभी चैनल पे। क्या होते हैं 7 वचन? 7 वचन कोई उसके छोटू मोटू की कहानियां नहीं है, चुन्नू मुन्नू की कहानियां नहीं है। 7 वचन, 7 वचन, 7 वचन होते हैं। क्या होता है कि मैं मायके जाऊंगी, रक्षाबंधन भैया दूज पर या कोई बुलाएगा तब जाऊंगी, उसके अलावा मायके नहीं जाऊंगी। मैं किसी पराये पुरुष की जीवन में तारीफ नहीं करूंगी। ये 7 वचन में कहा था? 7 वचन में लिखा है। आपने कमाल करो, याद करना अपनी धर्मपत्नी से। मैं पंडित जी से बात करूंगा, आप तो वैसे भी ब्राह्मण देवता हैं। 7 वचन की एक ये भी शर्त है कि पराये पुरुष की तारीफ नहीं करूं, सिर्फ जब वो दूल्हा होगा, जब वो दूल्हा बन के आ रहा होगा, केवल तब तो तारीफ कर सकती हो। वो बहुत राजकुमार है, वो दूल्हा बहुत अच्छा है, उसके अलावा तारीफ नहीं करूंगी पराये पुरुष की। ये है उसमें बंधन है, 7 फेरे हैं। तो दोनों को एडजस्ट करना चाहिए, दोनों पुरुषों के भी। हाँ, वो भी तो वचन देता है, वो भी वचन देता है, वचन लेता है, लेकिन वो वचन गए कहाँ? एसडीएम साहिबा और उसके वचन कहाँ गए? वो तो अपने वचन लिए घूम रहा है, शिकायत करता घूम रहा है, आप सबके पैरों में गिर रहा है, बचा लो मेरी जिंदगी, बचा लो मेरे बच्चे, दिला दो मेरे बच्चे। और ऐसा एक नहीं है, एक तो चल गया। ऐसे हमारे ऑफिस में हजारों लोग आ चुके हैं, आते हैं दर दर भटकते हैं, परेशान होते हैं, और उनमें आने वालों में एसडीएम तो बहुत छोटी चीज है। बड़े बड़े उच्च पदों पर आज बदल गया समान। बड़े बड़े राजनीतिक लोगों की धर्मपत्नियों का राजनीति में आगे बढ़ गई। अब आरक्षण मिला, टिकट मिले उन्हें, उनने साहब मारा, अब तो काम हो गया, हट जा, अब इधर चल, अब तो चलो, अब तो ये मिल गया मुझे, अब तो हमारी मीटिंगें होने लगी, अब तो हमें बुलाया जाने लगा। साहब महिला है, सीता, सावित्री, गार्गी, अंबाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, रानी झांसी की रानी पद्मावत, हाड़ा रानी का इतिहास आप में रहा है। आप में बड़ी शक्ति है, आपको लोग धरती माँ कहते हैं, आपको लोग नवरात्रों में दुर्गा की तरह पूजा करते हैं। उस गरिमा को बनाओ, उस इतिहास को दोनों को बनाना पड़ेगा। दोनों बना रहे हैं। को भी ये दासी के रूम में नहीं चलेगा। कौन दासी रह गया साहब? दासी दासी दासी, हम सब पुरुष बना हुआ दास सेवक वो बना हुआ है। बराबरी खत्म हो गई, अब बराबरी खत्म हो गई, अब वो जमाना खत्म हो गया साहब। अब कोई नहीं है ऐसा कर रहा। अब समय बहुत बदल गया है, और इसीलिए फैमिली कोर्ट बढ़ रही है, इसीलिए मामले बढ़ रहे हैं, इसीलिए हत्याएं बढ़ रही हैं, इसीलिए आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, और इसीलिए ये सब गर्त में समाज जा रहा है। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर वीपी सिंह जो कह रहे थे कि समानता होनी चाहिए रिश्तों में भी। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि जहाँ एक दूसरे की इज्जत के साथ और जिन शर्तों के साथ शादी हुई है उन शर्तों के साथ जिंदगी भर रहना चाहिए। अगर इन शर्तों के साथ रहेंगे तो कभी कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार, और इस खबर को शेयर भी कीजिए ताकि ये जो डिस्कशन हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है सोसाइटी के लिए, वो तमाम लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।